स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज में। बंगाल में बढ़ता जा रहा है आतंक। बंगाल में जीत के बाद बीजेपी विधायक जब अपने गांव पहली बार पहुंचे तब कुछ टीएमसी रोहिंग्या गुंडों ने इस प्रकार से स्वागत किया। सोचने वाली बात यह है कि जब एक विधायक की ये हालत ममता दीदी करवा सकती हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी। ममता बनर्जी का आतंक ऐसा फैला है कि बंगाल में आम जनता डर के साए में जी रही है। रोज़ आए दिन नई घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि ममता के गुर्गे रोज़ हिंदू लड़कियों को शाम को उठा ले जाते हैं और सुबह लाकर छोड़ जाते हैं। भारत में ही भारत के लोग डरे और सहमे हुए हैं। ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, आप लोग इतना आतंक होने के बाद भी आंखें क्यों बंद किए हैं। बंगाल का एक ही इलाज है, ममता को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बंगाल में हो रहे आतंक को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमें किसी से मदद नहीं मिली है, बीजेपी से नहीं मिली है, स्टेट बीजेपी से नहीं मिली है। हम लोग कितने लड़कों को शेल्टर दे चुके हैं। अगर जिन लोग बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ है तो एक बार आके हमारे साथ घूम के देख के जाए। देखने के बाद अगर ये बात बोल दे तो मान लेंगे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं जी। एक जगह है 24 परगना में, एक जगह है, उस जगह का नाम है हिंगोलगंज मीना खां। मैं महिला मोर्चा की हूँ ना, तो मैक्सिमम मेरे पास फोन कॉल्स आती है महिलाओं की। उस एरिया में मैक्सिमम रेप हो चुकी है, मैक्सिमम। कल पता चला 2 रेप विक्टिम्स थी, जिनका आपको बताने में भी खराब लगेगा कि रोज शाम को 8 बजे लेके जाते हैं, अगले दिन सुबह वापस करके जाते हैं। होल नाइट उनकी रेप होती है। उनमें से 2 महिलाएं गुजर चुकी है, बट इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। अब आप पूछोगे रिपोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट करवाने कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? पुलिस के पास। द मोमेंट आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस पहली बात रिपोर्ट लेगी नहीं, एकदम स्ट्रेट वे रिफ्यूज कर रही है, रिपोर्ट नहीं लेंगे। जबरदस्ती करोगे रिपोर्ट ले लेगा। रिपोर्ट में जिसके नाम आप लिखवाओगे, पहला फोन कॉल पुलिस के पास से उनके पास जाएगी कि आपके नाम से रिपोर्ट हुई है। तो जब रिपोर्ट हुई होगी उस समय तक तो घर की बेटी या बहू की रेप हुई है। रिपोर्ट होने के बाद उनका घर नहीं बचेगा। जब उस औरतों को हम लोग बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हमें बोलो, लेट अस सी कि हम लोग कहीं ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, जस्ट हाथ जोड़ कर रहे और बोल रहे दीदी बहुत कुछ कर लिए, पार्टी वार्टी बहुत हो गया। नमस्कार, मेरा नाम संगीता चक्रवर्ती है और मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार के लिए काम करती हूँ। मैं पूरा न्यूट्रली आज तक काम कर चुका हूँ, कोई भी पार्टी के लिए कभी भी कोई आवाज नहीं उठाए हूँ। लेकिन आज मुझे सच्चाई आप लोगों का सामने लाना होगा, क्योंकि मेरा जान का ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है ममता बनर्जी खुद। क्योंकि इतना दिन से मैं जो करके आ चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो मोदी का विरोध करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो लीडर है, मोदी जी का विरोध करते हैं। सेंट्रल का विरोध करना एकदम राज्य का एकदम सही चीज है, तरीका भी है। लेकिन एक चीज आप ममता बनर्जी के बारे में जानते भी नहीं हो, वो मैं आज आपको खुलासा करना चाहती हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हिंसा, राजनीतिक हिंसा में विद इन 1 ईयर में 120 का ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो चुका है। मैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में 7,500 का ऊपर आम आदमियों का ऊपर जो हत्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका घर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसका ऊपर भी कंप्लेन कर चुका हूँ और पुलिस का बारे में भी एफआईआर कर चुका हूँ। मैं डीजी का, एसपी का, डीएम का, हर मतलब जिला का हर अधिकारी जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भरपाई एकदम जालियाती के साथ जुड़ा हुआ है, उसका खिलाफ पूरा कंप्लेन कर चुका हूँ। अभी कुछ दिनों से, विद इन 15 दिन से मेरा ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, वो भी एफआईआर नहीं किया है ममता बनर्जी ने। क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ सत्ता से प्यार है और कुछ नहीं है। बाकी उनका सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप टीएमसी बनो, वो भी तालिबानी प्रोसेस में। अगर आप टीएमसी नहीं बनते हो तो आपका घर का सामने टीएमसी कैडर लोग बम और बंदूक लेके घूमता है। पश्चिम बंगाल में अभी बम बंदूक में भर चुका है। हर घर में टीएमसी का नेता लोगों का अगर घर में खोजेंगे तो आपको बम बंदूक दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप टीएमसी नहीं बनोगे तो आपको हत्या
कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स कंप्लेंट डाल के आपको जेल का सलाखों में अंदर आपको किया जाएगा। यहाँ का पुलिस बन चुका है माओवादी, क्योंकि पुलिस का हाथ में अभी इतना पावर दे दिया है ममता दीदी ने, क्योंकि ये पुलिस का काम है तोलाबाजी करना और उसका से पैसा, मतलब अभी पश्चिम बंगाल में पुलिस लोगों के पास करोड़ों करोड़ों का फंड हो चुका है। ये आवाज मैंने जब उठाया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तब मेरा खिलाफ एक एफआईआर हुआ था, उसका बारे में भी तब मैंने चैलेंज लिया था। अभी मेरा खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कर दिया है। पश्चिम बंगाल का हमारा घर का नजदीक पुलिस सुपर भास्कर जी ने, क्योंकि उनको ऑर्डर दिया गया है किसी भी तरह संगीता चक्रवर्ती को जेल का अंदर भरो। अभी देखो पश्चिम बंगाल में संगीता चक्रवर्ती का जेल में भरो, ये ममता दीदी ने क्यों कहा? क्योंकि उनका बारे में हर चीज का एविडेंस मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया, मैं किसी और संस्था को नहीं दिया हूँ, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसा जगह है जहाँ निरपेक्ष तदंत होता है और मैं वही जगह पे डाली हूँ। आप लोगों को अगर ये 7,500 का कंप्लेंट का जानना है तो आप लोग पहुंच जाइए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ममता दीदी का कितना बड़ा तनाशाही चल रहा है ये पश्चिम बंगाल में। और सेकंड टिक सुनिए, मेरा घर का सामने टीएमसी गुंडा लोगों को खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि वो मेरा घर में अटैक करना चाहते हैं, मुझे मरना चाहते हैं। कभी भी अगर मैं मर भी जाऊंगी तो एफआईआर सिर्फ ममता दीदी के नाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही गुंडा है, उसका नाम है ममता बनर्जी, और उसका जितना सारा पुलिस है वो सब अभी तोलाबाज, चीटिंगबाज, जो चोर, सब कुछ मेरुदंड कुछ नहीं है इन लोगों का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए हर सुबह भास्कर बनर्जी जो बर्धमान का प्रोमोटेड आईपीएस ऑफिसर, वो हर सुबह होता है 41 का नोटिस मेरा घर का सामने लगा के चला जाता है पुलिस देके, क्योंकि उसका काम ही हो गया है कि किसी भी तरह संगीता चक्रवर्ती को जेल का अंदर करो, क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रही है। अभी दीदी उसका नौटंकी पूरा खत्म हो चुका है, वो जितना भी पैदल चलता है, जितना भी फालतू बकता है, उसका बारे में सबको पता चल गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में अगर आप रोहिंग्या हो तो आपको घर मिलेगा, पानी मिलेगा, जगह मिलेगा, लेकिन अगर आप टीएमसी का खिलाफ हो, टीएमसी के बारे में कुछ भी बताओगे तो आपको जेल का सिलोका का अंदर रखा जाएगा। मैं अगर कुछ भी होता है मेरा और मेरा फैमिली के साथ, इससे पहले भी मैं बताया था कि ममता बनर्जी पूरा रेस्पॉन्सिबल है, उसका पुलिस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है, और मैं पूरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मेरा कमीशन का सामने जो जो कंप्लेंट रखा हुआ मेरा मरने के बाद, सबका ऊपर तदंत होना चाहिए और सबका ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, सारा भारत वर्ष के लिए खतरा है। ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये पश्चिम बांग्लादेश से भी कठिन जाएगा, खतरनाक जगह बना दिया है। मैं चाहती हूँ ममता बनर्जी का ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, अगर मेरा और मेरा फैमिली का ऊपर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी जितना सारा एक्टिविस्ट है सारा देश में, आप लोग जाइए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, मेरा जितना सारा 7,500 का ऊपर कंप्लेन खोल के देखिए, उसमें आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा कि पुलिस और प्रशासन यहाँ का कितना बड़ा कानून तोड़ के रखा है और खुद माओवादी बन चुका है सिर्फ ममता बनर्जी को बिठाने के लिए। पुलिस और प्रशासन का ऊपर हमारा कोई भी आस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मानवाधिकार कर्मी का ऊपर भी हर रोज झूठा कंप्लेन लगाया जाता है। तो आम आदमियों का ऊपर क्या हो सकता है, आप लोगों को सोचने के लिए मैं मजबूर करना चाहती हूँ। धन्यवाद। और मेरा इस वीडियो को इतना वायरल करे कि ममता बनर्जी का नकाब पूरा खोल जाए, उसका सच पूरा सामने आना चाहिए सबका सामने। वो जितना सादा सफेद साड़ी पहनती है उतना ही गंदी है, उतना ही घटिया है, उसका बारे में जितना कम बताए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने उनको जो आज सीएम बना के जो गलत हमने किए हैं उसका भुगत जब हम लोग भुगत रहे, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में आम आदमियों के साथ। यहाँ पे हर रोज गोली से, ओपन बंदूक से, मशीन गन से गोली करके उड़ाया जाता है, लेकिन आप लोग कोई आवाज नहीं उठाते हो। मोदी जी का खिलाफ बोलने वाले लोग अच्छा हो जाते हैं, और जब भी कोई ममता बनर्जी का खिलाफ बोलते हैं तो देशद्रोही हो जाता है। धन्यवाद। मेरा इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए। ममता ना जाए कि गुंडा ना जाए, मेरा काम कर दिया, ये सजा है, सजा
क्या हुआ, ये कितने बजे का घटना है? मेरा दुकान है, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। मेरा भाई रहता, मेरा भाई बीजेपी करता था। क्या हुआ, उसका मन किसमें होते, बीजेपी में थे, टीएमसी में थे, जो जहाँ तक उसका क्या मतलब है, गुंडाराज है कि लूट लेगा दुकान? ये कितना बजे, ये घटना कितने बजे का है? आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग खड़े हैं शिवपुर इलाके में, और यहाँ पे दुकान थी एक हांगकांग फैशन के नाम से, जिसको लूट लिया गया है। पैसा बड़े से पैसा खाया है पुलिस। मेरा पुलिस का बगल में रहते हुए दुकान लुटा दिया। कैसे हम खुले आप बोले पुलिस? आप लोग का दुकान में कितना का माल था कम से कम? 10 लाख का माल भरा था।